दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 12 जून के थर्ड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन जो आपके MP वन रक्षक के एग्जाम में पूछे गए हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग पाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और क्या रहा पेपर का लेवल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए जानते हैं कि थर्ड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 12 जून के पेपर में। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पूछा गया है कि किस वर्ष मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये 1989 ईस्वी में की गई थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान लीजिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिएगा, भारत में 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी और यह अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लागू होता है। इस विधेयक को 15 दिसंबर 1988 को लोकसभा ने पारित किया था। फिर उसके बाद 20 दिसंबर 1988 को बिल जो है राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। इस विधेयक को 28 मार्च 1989 को राष्ट्रपति वैंकरामन ने इसे स्वीकार किया था और यह विधेयक क्या बन गया, 28 मार्च 1989 को लागू हुआ था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने जान ली। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश विधानसभा के 18वें जो अध्यक्ष है वो कौन है। तो वो श्री गिरीश गौतम है। पंडित कुंजलाल दुबे ने मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे ये, ठीक है। जन्मतिथि 28 मार्च 1953, जन्म स्थान ग्राम करौदी, जिला रीवा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, देखिए कि एशिया की सबसे लंबी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी के नीचे है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे है। इसको भी थोड़ा डिटेल से हम लोग कवर करते हैं कि असम में जोरहाट और मांजुली को जोड़ने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन को इंद्रधनुष गैस ग्रेड लिमिटेड द्वारा पूरा कर लिया गया है और ब्रह्मपुत्र नदी के मुख्य जल चैनल में इस एकल HDT क्रॉसिंग में पाइपलाइन की कुल जो लंबाई है 4080 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछा गया कि प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। तो ये चंडीगढ़ में स्थित है। देख लीजिए कुछ पॉइंट्स और है कि प्रसिद्ध रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में स्थित है और यह पूरी तरह से औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट और फेंके गए वस्तुओं से बना है। नेकचंद सैनी को चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के निर्माण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थल यूनेस्को में सबसे पहले शामिल किया गया है। तो ये खजुराहो स्मारक समूह को सबसे पहले मध्य प्रदेश के यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो ये सारे काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो आप पिछला जो सारे एग्जाम एनालिसिस जो करवाई हूँ मैं उसको आप ज़रूर देख के जाइए, आपको ही इससे बेनिफिट मिलेगा। तो देखिएगा, ये कुछ पॉइंट्स हैं, देख लीजिए कि खजुराहो जो है स्मारक समूह खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक प्राचीन शहर है और यह अपने खूबसूरत मंदिरों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। खजुराहो स्मारक समूह को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सांची के बौद्ध स्मारक सांची मध्य प्रदेश भारत के रायसेन जिले में एक छोटा सा ऐतिहासिक शहर है। इसे 1989 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। भीमबेटका शैलाश्रय जो है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है जिसे वर्ष 2003 में नामित किया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिए, आप इसे जरूर पढ़ के जाएं, आपके हर शिफ्ट में हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। पहले इसका नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क था, अब इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये मध्य प्रदेश में है।
भारत में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 10 सबसे अधिक है। अंडमान और निकोबार 9 राष्ट्रीय उद्यानों के साथ दूसरे स्थान पर है। मिजोरम और हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जबकि तेलंगाना में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 1963 में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसे हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो भारत में किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी सड़कें बनाने की योजना है? तो 125,000 किलोमीटर है। पूरे देश में ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केंद्र प्रायोजित, जिसे लागू करने की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं राज्य सरकार को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उनको कई सारे पुरस्कार मिले थे। तो ऑप्शन में बहुत सारे दिए होंगे, उसमें से एक ऑप्शन हो गया कि ऑल ऑफ द एबव ना, सभी को क्या है, सभी सही है, उपयुक्त सभी। तो देख लीजिए, भारत रत्न उनको 2001 में मिला था। पद्म भूषण जो है 1968 में मिला था। पद्म विभूषण जो है वो 1988 में मिला था और पद्मश्री 1961 में मिला था। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस थे और ये उनसे रिलेटेड भी कुछ जान लीजिए कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का मूल नाम कमरुद्दीन खान है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत रत्न 2001, पद्म विभूषण 1968, पद्म विभूषण 1980 और पद्मश्री 1961 में के प्राप्तकर्ता थे। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने लाल किले से राग कैफी का प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन है? तो ये सिंगापुर है। देख लीजिए, LPI 2023 के अनुसार लॉजिस्टिक प्रदर्शन के मामले में सिंगापुर और फिनलैंड सबसे कुशल और उच्चतम रैंक वाले देश हैं। भारत विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो 2023 में 6 स्थान ऊपर चढ़ गया है, जो अब 139 देशों के सूचकांक में 38वें मतलब कि 38वें जो स्थान पर है, जिसका कारण सॉफ्ट और हाई इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण निवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डैश इंजोस 23 अभ्यास किसके मध्य आयोजित किया जाएगा? तो ये बहुराष्ट्रीय सैन्य युद्धाभ्यास है। तो ये क्वेश्चंस भी काफी पूछे जा रहे हैं। अब युद्धाभ्यास से क्वेश्चंस आने लगे हैं, 2-3 दिनों से देखा जा रहा है। तो देखिएगा, कुछ पॉइंट्स हैं जो देख लीजिए। इंजोस 23 जो है एक बहुराष्ट्रीय सैन्य युद्धाभ्यास है जो ग्रीस के एंड्राविडा एयर बेस में होगा, जिसमें अनेक देशों की वायुसेना की भागीदारी होगी। भाग लेने वाले देशों में ग्रीस, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, स्पेन एवं साइप्रस शामिल है। यह युद्धाभ्यास 24 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 तक आयोजित किया जाना निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में किसको शामिल किया है? तो ये आगरा का किला उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश में है, ताजमहल उत्तर प्रदेश, अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है। तो देख लीजिए 1983 में किसको किसको शामिल किया गया। आगरा का किला जो उत्तर प्रदेश में, इसको भी 1983 में, ताजमहल उत्तर प्रदेश 1983 में, अजंता की गुफा जो महाराष्ट्र में है 1983 में, इसको भी शामिल किया गया और एलोरा की गुफा जो है 1983 में किया गया। जो ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आप पढ़ के जाइए, कभी भी रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि उद्योग सकल कार्यशील पूंजी का अर्थ क्या है? तो वर्तमान संपत्ति से पूंजी का मतलब उद्योग सकल कार्यशील जो पूंजी का अर्थ है वर्तमान संपत्ति से है। कुछ पॉइंट्स है, देख लीजिए कि सकल कार्यशील पूंजी एक कंपनी की वर्तमान संपत्ति मतलब कि 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए नकदी के लिए परिवर्तनीय है का योग है। सकल कार्यशील पूंजी में नकदी, खाद्य, प्राप्य, विषय वस्तु, अल्पकालिक निवेश और विपणन योग्य प्रतिभूतियों जैसी संपत्ति शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बजट से भी लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, देख लीजिए। मध्य प्रदेश का जो बजट है, केंद्र का भी बजट आप पढ़ लीजिए और मध्य प्रदेश का भी जीके में आ रहे हैं क्वेश्चंस। ये मध्य प्रदेश बजट जो है 2023-24 में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये 11,406 करोड़। कुछ पॉइंट्स है, देख लीजिए। राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए 11,406 करोड़ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 8,000 करोड़। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 8,000 करोड़। जल जीवन मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के लिए 7,332 करोड़। ये सारी क्या है, बजट है। तो आप ये सब पढ़ के जाइए, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में गुफा वास्तुकला की शुरुआत किसने की थी? तो ये सातवाहन शासकों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग दर्शन किसकी पुस्तक है? तो ये नेमीचंद जैन की है। नेक्स्ट है कि दादर और नागर हवेली को भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए निगमित किया? ये 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि ये सारे क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं। देखिए, पूछा गया है कि न्यूटन का पहला आविष्कार कौन सा है? ये गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से है। पी ब्लॉक के तत्व कौन से हैं? तो आवर्त सारणी में 13 से लेकर के 18 के ग्रुप वाले तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो ये टाइलिम एंजाइम होता है। पूछा गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो ये बेकिंग सोडा है। गतिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु के में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। विद्युत धारा का मापन कौन करता है? तो ये एमीमीटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है? तो ये ठोस में होती है। खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ होता है? तो ये हरे पौधे में होता है। तो 1, 2, 3 क्वेश्चंस आपके पर्यावरण एनवायरनमेंट से भी पूछ लिया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है हमारे पाचन तंत्र के लिए कि किस भाग में स्रावित होता है? तो ये पेट में होता है। तापमान को मापने का सबसे जो सामान्य उपकरण कौन सा है? तो ये कांच का थर्मामीटर होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिए, जो मुझे पता थे। अब मैं आपको वो बताऊंगी जहां से टॉपिक आपके आए हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिएगा, मैथ्स में टॉपिक आपके सही है, सभी वही है। टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चंस, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चंस, रेशियो प्रोपोर्शनल से 2 क्वेश्चंस, एवरेज ट्रेन से भी 1 क्वेश्चंस और एज से भी 1 क्वेश्चंस। तो सारे बैलेंस्ड वे में आ रहे हैं और एडवांस मैथ में 1-2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सर्किल हो गया, क्यूब, क्यूबाइड से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्रेपेजियम जो भी है, तो ये सारे आ रहे हैं एडवांस मैथ से। ज़्यादा नहीं है उसके क्वेश्चंस, मतलब 1-2 ही पूछे जा रहे हैं और ज़्यादातर इसी के पूछे जाते हैं, अर्थमेटिक वाले क्वेश्चंस। और हिंदी में आपकी बेसिक हिंदी वही सब, वाच्य है, क्रिया है, क्रिया विशेषण, संयुक्त क्रिया और अव्यय वगैरह पूछे जा रहे हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शुद्ध शब्द, रस, अलंकार, विलोम शब्द, पर्यायवाची, यही सब बेसिक हिंदी जो आप बना लेंगे। इंग्लिश में सिनोनिम्स, अपोजिट वर्ड, पैराजम्बल, एक्टिव पैसिव और फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, नरेशन वगैरह है, मिस स्पेल्ट है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। साइंस में आपकी बेसिक साइंस है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और फिजिक्स में नाम मात्र का एक क्वेश्चन कभी पूछ दे रहा है तो पूछ दे रहा है। स्टैटिक जीके में वही 3 से 4 क्वेश्चन, करंट अफेयर में 4 से 5 क्वेश्चन, एमपी जीके से भी 4 से 5 क्वेश्चन, सब बैलेंस्ड वे में आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। पेपर कोई ज़्यादा टफ नहीं है, मॉडरेट ही है, मॉडरेट टू इजी कह सकते हैं या इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं। पेपर बैलेंस्ड वे में ही आ रहा है। आप अगर अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अगर अच्छा प्रैक्टिस किए हैं तो आप ज़रूर क्वालिफाई करेंगे एग्ज़ाम को। ठीक है, तो ये थे मुझे जो क्वेश्चन पता थे, अब मैंने बता दिए। अब आप अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू रखें, जिसका आगे आने वाले एग्जाम्स हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं फिर ऐसे कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।